ताकि ज़ौजा के साथ बाद औक़ात हराम हो जाता है। हालत हैज़ में बीवी से ताल्लुक कायम कर ले, ये ताल्लुक हराम होगा। अगर इससे हमल ठहर जाता है तो वो बच्चा वलदुल हराम कहलाता है, वलदुल ज़िना नहीं, वलदुल हराम। फर्क है इसके अंदर। जो हराम जिस्मानी ताल्लुक से बच्चा पैदा होगा, लेकिन उस औरत से वो ताल्लुक कायम हुआ जिससे ताल्लुक कायम करना जायज था, तो वलदुल हराम रहता है और इस बच्चे का नसब बाप से साबित होगा। और ऐसी औरत से अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम किया जिससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करना जायज नहीं था, जैसे अजनबी औरत, तो ये जिना कहलाता है। अब जो बच्चा पैदा होगा उसको वलदुल जिना कहेंगे और बरोज़े क़यामत इसका नसब बाप से साबित नहीं होगा। नौजवानों के लिए खासतौर पर अर्ज करता हूं, बाद औक़ात लड़की करीब आई, रिलेशन कायम हुआ, जिना हो गया, हमल ठहर गया, बाद में नौजवान उससे शादी कर लेता है। आपके शादी करने से वो बच्चा वलदुल जिना से नहीं निकलेगा, याद रखें, क्योंकि उसका क़ियाम जिना के बदले में हुआ था। लिहाजा मैदान महशर में जब वो बच्चा लाया जाएगा तो बाप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, उसको सिर्फ मां के नाम से पुकारा जाएगा और वो वलदुल जिना होगा। वो अपने बाप का गिरीबान पकड़ेगा कि तूने ऐसा क्यों किया कि मुझे इस तरह मैदान महशर में एक तरह से रुस्वा कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, बाद हमारे नौजवान जब कोई जिनसे मुखालिफ करीब आना शुरू होती है तो उसको कामयाबी से ताबीर करते हैं ना। अपने दोस्त से कहते हैं आज तो कामयाबी हुई है। क्या हुई है? उसने मुस्कुरा के मुझे देखा है, उसकी भी मेल आ गई है, उसका एक व्हाट्सएप आया, अरे भाई ये कामयाबी नहीं है, नाकामी है, ये तबाही है।